हमको तो एक ही काम करना है भाई साहब कि इनके वादों की पोल खोलना हम खोलेंगे। जब बुनियादी चीजों पर पैसा लगता है तो पैसा वापिस आता है, और जब गैर बुनियादी चीजों के ऊपर पैसा खर्च होता है तो उसको रेवड़ी कहते हैं। देखो, हमको तो अगर पिछले चुनाव में कोई वादा किया और पूरा नहीं किया और इस चुनाव में वापस कर, थोड़ी सी शर्म आएगी, कुछ तो शर्मिंदगी महसूस होगी। इनको नहीं है। शिंदे जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, एक दिन भी कम नहीं, पूरा कार्यकाल शिंदे जी पूरा करेंगे। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी मेरी कॉपी करते हैं। क्या करे भैया, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं ना अपन। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस पत्रकार वार्ता में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पहली बार आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। जैसा कि अभी आप सबने देखा किस प्रकार के वादे किए गए थे, तो अभी अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा किस प्रकार के वादे किए गए थे। मैं कभी कभी छत्तीसगढ़ में अभी जो राहुल गांधी जी की सभाएं हो रही है, बघेल जी की सभाएं हो रही है, तो उसको देखने के बाद मुझे गजनी फिल्म की याद आती है। इनको गजनी वाली बीमारी हो गई, तो ये पहले क्या बोले सब भूल जाते हैं और नए सिरे से वापस झूठ बोलना शुरू करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर झूठ का कोई ओलंपिक हो जाए तो सारे गोल्ड मेडल यही लोग ले जाएंगे। अभी अभी हमने देखा उन्होंने शराब की नीति के बारे में क्या कहा। हाथ में गंगा जल ले लेकर कहते थे कि शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिस प्रकार का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, मुझे लगता है कि देश का ये भी एक नायाब ऐसा अजूबा है, क्योंकि देश में सारे राज्यों ने होलोग्राम इसलिए लाया कि शराब में टैक्स की चोरी होती है और नकली शराब बेची जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सरकार के तत्वावधान में ही नकली होलोग्राम बनके 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, यही सारा पैसा चुनाव में लग रहा है। ये जो 2000 करोड़ रुपए होलोग्राम में से, नकली होलोग्राम के माध्यम से कमाए हुए हैं, अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि ये जो हाथ में गंगा जल ले लेके आपने कसमें खाई थी, तो हमारे गजनी कहते हैं हमको तो याद ही नहीं है कि हमने ऐसी कोई कसम खाई है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर यूनिवर्सल स्वास्थ्य स्कीम 4500 करोड़ रुपया खर्चा करने की बात थी, वो स्कीम तो आई नहीं। अब नई स्कीम घोषित कर, पिछली घोषणा को पूरा किए बिना मानो लोगों को कुछ याद ही नहीं है। मूल रूप से अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिस प्रकार से लोगों को फायदा हुआ है, सुविधाएं हुई है, और विशेष रूप से बघेल जी की सरकार ने जो वादे किए थे, कहा तो वो सुदूर इलाकों से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में पेशेंट्स को लाने वाले थे। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस तो छोड़ दीजिए, 4 चक्के वाली एम्बुलेंस भी सुदूर इलाकों में वो ले नहीं जा पाए। स्वास्थ्य की सेवाओं में अगर हम नेशनल एवरेज को देखें तो पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ सारे मानकों में नेशनल एवरेज से नीचे चला गया, चाहे वो जन्म दर हो, चाहे मृत्यु दर हो, चाहे बेड्स की संख्या हो, चाहे डॉक्टरों की संख्या हो, सारे मामलों में। और फिर एक बार नई घोषणा स्वास्थ्य को लेकर इस सरकार ने की है।
तो ये भी घोषणा पूरी नहीं होने वाली है। अभी अभी हम केपी सिंहदेव जी का सुन रहे थे कि हम 1.5 लाख नौकरियां देने वाले हैं। 1.5 लाख नौकरियां कहाँ गई पता नहीं, पर आप सबने मिलकर जो पीएससी का घोटाला उजागर किया, ये पहला ऐसा राज्य होगा कि जहां पर नौकरियां पाने के लिए या तो अधिकारियों के बेटा बेटी होना पड़ेगा या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेटा बेटी होना पड़ेगा, तभी आप पीएससी के एग्जाम पास हो पाओगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को कुचलने का काम पीएससी घोटाले के माध्यम से हुआ है, जो बच्चे 2-2, 3-3 साल पढ़ाई करते हैं, आज उनके मन में शंका है कि हमारी पढ़ाई का फायदा क्या है। जब बघेल जी चाहेंगे तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस प्रकार से युवाओं के सपनों को तोड़ा गया है, और आप जानते हैं, आपने सबने रिपोर्ट किया है, माननीय उच्च न्यायालय ने इस बारे में बहुत गंभीर टिप्पणी की है। तो इस प्रकार से राज्य के अंदर लगातार जो घोटाले हुए हैं, चाहे फिर गोठान का घोटाला हो, जिस प्रकार से घोषणा की गई थी, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा गोसंवर्धन का कार्य छत्तीसगढ़ में होने वाला है। इससे पहले हमने ये सुना था कि बिहार में कोई चारा खा गया, लेकिन ये तो बिहार से आगे बढ़ गए, ये तो गोबर खा गए। गोबर का इतना बड़ा घोटाला, ये तो देश का रिकॉर्ड तैयार हो गया। तब ये घोटालों की जो पूरी लिस्ट है, जो फेरिस्त तैयार हो रही है, 5 वर्षों की बघेल जी की सरकार ये घोटालों की सरकार है। 5 वर्ष की बघेल जी की सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। 5 वर्ष की बघेल जी की सरकार ये केवल बरगलाने वाली और वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। आज सबसे दुर्दैव क्या है, तो वोटों की राजनीति के लिए मोदी जी की सरकार ने आम आदमी के लिए, गरीब के लिए जो गरीब कल्याण एजेंडा चलाया और गरीबों को अधिकारिता देने की योजनाएं लाई, केवल वोट की राजनीति के लिए उन योजनाओं को रोकने का काम हुआ। 16 लाख लोगों को मकानों से वंचित रखने का काम बघेल जी की सरकार ने किया, और अब नए सिरे से 10 लाख मकान बनाएंगे। ये बात कही जाती है, जहां पैसा तैयार है, योजना तैयार है, लोग तैयार है, उसको रोक देंगे और कहेंगे कि हम नई योजना लाएंगे जो आने वाली नहीं है। पिछली सारी योजनाओं की तरह वो भी बस्ते में बंद होने वाली है। या फिर हर घर जल, इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार को केंद्र की सरकार ने दिया, और आज देश की अंतिम 5 राज्यों में, अंतिम 5 कि जहां प्रगति नहीं हो पाई, कुछ राज्य 100% है, कुछ 80% है, कुछ 90% है, कुछ 95% है, लेकिन जो 50% भी नहीं पहुंच पाया, इस प्रकार का जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। क्योंकि हर घर जल के लिए जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया था,
उसका जो इनका आपसी बंटवारा था उसमें विवाद हो गया, और उस विवाद के चलते ये काम ही नहीं कर पाए। तो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए मोदी जी के दिए हुए पैसे को भी रोकने का काम इस सरकार ने किया है। और किसानों से किए गए वादे अभी हम देख रहे थे, प्राइवेट बैंकों के कर्जे भी समाप्त कर देंगे, सोसाइटी के कर्जे भी समाप्त कर देंगे, कितने प्रकार के वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं। अभी मैं धमतरी से आ रहा हूं और वहां पर जब ये पूछा गया कि धान खरीदी में जो बघेल जी ने वादा किया था कि उतने पैसे आपको मिले, एक हाथ खड़ा नहीं हुआ, एक किसान ने नहीं कहा। तो इसलिए कोरे वादे और भ्रष्टाचार, इसके सिवा यहां कुछ नहीं चल रहा है। और हमने ये सुना था कि अपने देश में महादेव के भक्त बहुत हैं, मैं भी हूं, लेकिन यहां पर एक नई महादेव की भक्ति छत्तीसगढ़ से शुरू हुई। और ये जो महादेव ऐप का घोटाला है, ये कहां पहुंच रहा है ये आपको भी पता है। किनके कार्यालय तक ये पहुंच रहा है, ये सारे घोटालों के सूत्र किन कार्यालयों तक पहुंच रहे हैं। अभी कुछ तो अधिकारियों तक पहुंचे हैं, पर वहां रुकेंगे नहीं, उसके आगे बढ़ने वाले हैं। जिनके इशारों पर काम हुए हैं उन तक वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज के मौके पर तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो चुका है। और मेरा विश्वास है कि फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो छत्तीसगढ़ का विश्वास है, उसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देगी और पूरे बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में वापस लाने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदमी एक बार मूर्ख बनता है, बार बार नहीं बनता। तो जब पिछले समय के वाले, अच्छा खुद पिछली जो उनकी कैंपेन कमेटी थी, उस कैंपेन कमेटी के जो प्रमुख थे टीएस जी, उन्होंने स्वयं ये कहा कि हमने 36 वादे किए थे, 12 पूरे किए। तो जब वो खुद ही मानते हैं कि हमने 70% वादों को तो हाथ ही नहीं लगाया, हमने किया ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ये जानती है। तो इसलिए इस प्रकार के लोक लुभावन वादों से अब जनता बरगलाने वाली नहीं। देखिए, काट की जरूरत ही नहीं है। हम एक ही सवाल पूछेंगे, आपने अभी केजी टू पीजी बोला, पिछले समय आपने 12वीं तक बोला था। अगर आपने 12वीं तक किया होता तो आज केजी टू पीजी नहीं बोलते, आप 12वीं से पीजी बोलते। तो इसलिए हम तो ये वीडियो दिखाने वाले हैं लोगों को और बताने वाले हैं कि ये कितने झूठे हैं। हमको तो एक ही बात करनी है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हमको तो एक ही काम करना है भाई साहब कि इनके वादों की पोल खोलना हम खोलेंगे। मतलब वो महादेव ऐप चलाएंगे और केंद्र सरकार उसको रोके, ऐसा उनका मानना है। रोकेंगे, रोकने वाले, आप चिंता मत कीजिए। केंद्र सरकार, देखिए पहली बात तो ये है, लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय होता है, केंद्र का विषय नहीं होता है। लेकिन बावजूद उसके इसको रोका जाएगा, उसकी शुरुआत हो गई है। और इसलिए मैंने कहा सुई कहाँ तक पहुंच रही है ये आपको धीरे धीरे ध्यान में आएगा। देखिए, 400 रुपए की सब्सिडी तो मोदी जी दे चुके हैं। इनका ऐसा ही है, ये जब धान की खरीद करते हैं तो 2200 रुपये मोदी जी से लेते हैं और क्रेडिट भी खुद ही लेते हैं। ये जब सिलेंडर की बात करते हैं 400 रुपये मोदी जी से लेते हैं और फिर 500 रुपये देने की बात करते हैं। तो ये खोखले वादे, ये वादे जो है
ये वादों की पोल खुल रही है और लोगों को पता चल चुका है कि झूठे लोग हैं। ब्रिजमोहन जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया। पिछले चुनाव में इनका वादा था 4 सिलेंडर फ्री, 5 साल निकल गए साहब, एक भी नहीं मिला। वो इसलिए नहीं है भाई साहब, क्योंकि आप जब किसी को घर देते हैं तो उससे देश में आर्थिक विकास होता है। आप किसी को बिजली देते हैं तो उससे देश में आर्थिक विकास होता है। आप किसी के घर पानी पहुंचाते हैं, ये बुनियादी चीजें। जब बुनियादी चीजों पर पैसा लगता है तो पैसा वापिस आता है, और जब गैर बुनियादी चीजों के ऊपर पैसा खर्च होता है तो उसको रेवड़ी कहते हैं। फ्रीबीज से मुकाबला है या कांग्रेस से मुकाबला है, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर जा रहे हैं लोगों के सामने। एक और इनका फ्रेम ये लोगों के सामने हम उजागर करेंगे, और दूसरा देश में मोदी जी ने किया हुआ काम और एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर हम जाएंगे। और मेरा विश्वास है, देखिए अंत में लोग इस बात का विचार करेंगे कि हमको सच में क्या मिला, और उसके बाद लोग बीजेपी को वोट करें। देखिए मैंने तो पहले ही बताया, अच्छा ये 17 वादों में, देखिए मैंने क्यों गजनी कहा, ये 17 वादों में 6-7 वादे तो ऐसे पिछले चुनाव में भी किए थे। देखो हमको तो अगर पिछले चुनाव में कोई वादा किया और पूरा नहीं किया और इस चुनाव में वापस करा, थोड़ी सी शर्म आएगी, हमको कुछ तो शर्मिंदगी महसूस होगी, इनको नहीं है। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी मेरी कॉपी करते हैं। क्या करे भैया, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं ना अपन। पहले दिन जो पहली कैबिनेट होगी, पहली कैबिनेट में उसको स्वीकृति दी जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में हमारी पद्धति है, हम राजस्थान लड़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ लड़ रहे हैं, हम सब जगह लड़ रहे हैं, और कई जगह पर तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग एप्रोप्रिएट समय पर हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इसका निर्णय करता है। देखिए आप अभी महाराष्ट्र पे मत आइए, लेकिन आप आए तो मैं बोल देता हूँ, महाराष्ट्र जाके महाराष्ट्र पे बोलना है, लेकिन आप ये लिख लीजिए, और मेरा बयान तो नेशनल टेलीविजन पे जा रहा है, शिंदे जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, एक दिन भी कम नहीं, पूरा कार्यकाल शिंदे जी पूरा करेंगे।